जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सूत्रकनिका। सूत्रकनिका का खोज कैसे हुआ और सूत्रकनिका की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बाबू, सूत्रकनिका का खोज अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। कौन बाबू? अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? सूत्रकनिका का खोज किया था। तो बताइए, सूत्रकनिका का खोज किसने किया है? तो अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। अब देखिए बाबू, सूत्रकनिका होता क्या है? सूत्रकनिका यहाँ पर समझिएगा। देखिए बाबू, सूत्रकनिका यहाँ पर ऑक्सीश्वसन क्रिया के तहत क्या करता है? काम करता है। यानी सूत्रकनिका ऑक्सीश्वसन क्रिया पर काम करता है, जिसके वजह से सूत्रकनिका में यहाँ पर क्या होता है? तेजी से परिवर्तन आता है। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, सूत्रकनिका किस क्रिया पर काम करेगी? तो ऑक्सीश्वसन क्रिया पर ये काम करती है। और यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है सूत्रकनिका में। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बात करेंगे कि जब सूत्रकनिका में अगर ऑक्सीश्वसन की क्रिया होगा तो ये कैसे होगा? देखिए बाबू, ऑक्सीश्वसन सबसे पहले समझिए कि ऑक्सीश्वसन होता क्या है। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। समझ में आया कि नहीं? तो जब आप सांस को छोड़ते हैं या सांस को लेते हैं तो देखिए, मानव शरीर में सांस लेने और छोड़ने की प्रवृत्ति होता है, या किसी भी जीव जंतु में सांस लेने और छोड़ने की प्रवृत्ति होता है। तो देखिए, मानव जब सांस को छोड़ता है तो इसका मतलब हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और मानव जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन को क्या करेगा? मतलब लेगा। तो बताइए, मानव अगर सांस लिया तो ऑक्सीजन को अंदर किया और छोड़ा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। वही पेड़ पौधा में विपरीत काम होता है। पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। यानी देखिए, पेड़ पौधा बात करें तो मानव से विपरीत काम करता है। मानव अगर ऑक्सीजन को लेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा पेड़। समझ में आया कि नहीं? और अगर मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा तो क्या करेगा? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा। तो देखिए, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींच लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है वो। समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ऑक्सीश्वसन की क्रिया हर मानव या जीव जंतु या पशु पक्षी हमेशा करते हैं ये काम को। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि ऑक्सीश्वसन का क्रिया किस में होती है तेजी से छोटी? तो ये सूत्रकनिका में होती है। किस में बाबू? तो सूत्रकनिका में ऑक्सीश्वसन की क्रिया तेजी से होती है। अगर हम लोग बात करें कि जितना ही ऑक्सीश्वसन की क्रिया जितना ही तेजी से उत्पन्न होगा या जितना ही तेजी से होगा उतना ही क्या होगा छोटे? एटीपी क्रेब्स चक्र उत्पन्न होगा। क्या होगा छोटे? एटीपी क्रेब्स चक्र उत्पन्न होगा। और जब एटीपी क्रेब्स चक्र उत्पन्न होगा तो इसी के साथ में ग्लूकोज भी उत्पन्न होगा। तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया अगर तेज हुआ कहाँ पर छोटे? तो ये होता है सूत्रकनिका में। तो सूत्रकनिका में ऑक्सीश्वसन की क्रिया जितना ही तेज होगा तो उतना ही किसका निर्माण करेगा? एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण करेगा। एटीपी क्रेब्स चक्र और ग्लूकोज का निर्माण किसके वजह से करेगा छोटी? तो ये करेगा ऑक्सीश्वसन क्रिया के वजह से। अब आप बताइए ना, मानव शरीर में भी क्या होता है? यानी ऑक्सीश्वसन की क्रिया होता है। अन्य पशु पक्षी या जीव जंतुओं में भी ऑक्सीश्वसन की क्रिया होता है कि नहीं छोटी? तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीश्वसन की क्रिया या मान लीजिए कि तेजी से होगा, यहाँ पर क्या उत्पन्न होने लगेगा? तो यहाँ पर एटीपी क्रेब्स चक्र और यहाँ पर ग्लूकोज उत्पन्न होगा। अब देखिए छोटी, ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा या एटीपी क्रेब्स चक्र हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो बॉडी को कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होने लगेगा? यानी मतलब कुछ ना कुछ कमी महसूस होने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप बताइए, जितना ही तेजी से अगर ऑक्सीश्वसन की क्रिया होगा उतना ही तेजी से क्या उत्पन्न होने लगेगा? एटीपी क्रेब्स चक्र और ग्लूकोज। कभी देखते हैं
जब मानो छोटी अगर दौड़ने के लिए धावक जो होते हैं, जैसे आर्मी का कोई दौड़ में जा रहा है छोटी, और उसको दौड़ को निकालना है और थकना भी नहीं है, तो उसको क्या करता है कि दुकान पर से ग्लूकोज लाता है। या देखिए गर्मी के टाइम में आप लोग देखे हैं ग्लूकोज लोग ला करके पीता है, इनो टाइप के रहता है, पैकेट में रहता है, उसको पनिया में घोरीगा तो लाल हो जाएगा, होता है कि नहीं, तो वो ग्लूकोज होता है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए ग्लूकोज को आदमी क्या करता है, ग्लूकोज लाता है और लाने के बाद वो मतलब गिलास में घोरेगा, घोर लिया और गिलास में घोर करके जब पी लेता है ना तो उसको कोई थकावट महसूस नहीं होता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है, थकावट नियंत्रण को उसको कायम रखता है, यानी आपको थकने उकने नहीं देगा। या कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है और उसको मान लीजिए कि ऊँघाई आ रहा है, एकदम बैठ रहा है पढ़ने के लिए, तो आगे मैया के चिल्ला रहा है, और काहे, इसका शरीर क्या हो रहा है, दर्द दे रहा है। तो जब दर्द दे रहा है ना तो आप क्या कीजिए कि ग्लूकोज तनी पी लीजिए। ग्लूकोज पीजिएगा एकदम टनटना जाइएगा। टनटना जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम टनटना जाना है, और तुरंत आपको लगेगा ना कि हमको शक्ति नया मिल गया है, शरीर में क्या मिल गया, शक्ति, और तुरंत पढ़ने के लिए बैठिएगा, एकदम पढ़ाई लिखाई अच्छा से होगा। तो देखिए कभी आपको बैठल बैठल थकावट महसूस होता है या पढ़ते पढ़ते आपको मान लीजिए कि शरीर दर्द देने लगता है, तो समझिए कि आपकी शरीर में ऊर्जा की कमी है। तो ऊर्जा को नियंत्रण कौन करता है, तो ऊर्जा का नियंत्रण करता है यही ग्लूकोज करता है। समझ में आएगी। तो ग्लूकोज मानव के शरीर में रहना बड़ी ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एटीपी और ग्लूकोज क्या करता है छोटी, तो ये ऊर्जा उत्पन्न होता है छोटी, क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब आप समझिएगा, ऊर्जा अगर उत्पन्न नहीं करेगा तो ग्लूकोज आदमी पिएगा काहे लगी, नहीं पिएगा। अब मान लीजिए कि दौड़ रहे हैं, मान लीजिए कि आर्मी दौड़ रही है या आर्मी के लिए कोई ट्रेनिंग कर रहा है और बेचारा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो उसको थकावट को मिटाने के लिए क्या करिएगा, उसको ग्लूकोज दीजिएगा कि नहीं। और जब ग्लूकोज दीजिएगा तो कभी भी थकावट महसूस नहीं करेगा। या आप लोग भी, हम आप लोग से बात करते हैं छोटू लोग, कि अगर आप लोग मान लीजिए कि कहीं आप दौड़, बिहार पुलिस के दौड़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, और पूरा दौड़, देखिए शुरू बार आपका जब दौड़ रहेगा ना, शुरू बार आप दौड़िएगा तो आपका पूरा पैरवा क्या हो जाएगा, एकदम पूरा पैरवा जाम हो जाएगा। अब एकदम चलिएगा ना तो लगेगा ना कि एकदम पूरा पैरवा एकदम जाम है, यहाँ पर एकदम तड़तड़ाएगा, एकदम लगेगा कि नसवा फट जा रहा है कि नहीं, उससे होता है कि नहीं। देखिए आप मान लीजिए कि 6 महीना 7 महीना से दौड़ नहीं रहे हैं, और मान लीजिए अचानक आप दौड़ जाते हैं और 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो देखते हैं गोड़वा क्या हो जाता है, गोड़वा यहाँ पर छोटी जाम हो जाता है कि नहीं हो जाता। और यहाँ पर कहते हैं कि मम्मी के मम्मी गोड़वा जाम हो गए कि ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो गोड़ जाम हो जाता है किसकी वजह से छोटी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऊर्जा की कमी हो गया। तो ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए क्या चीज़ आपको पीना है, तो ग्लूकोज पीना है। तो बताइए एटीपी क्रेब्स चक्र, जो एटीपी होता है ये क्या करता है, तो एटीपी और ग्लूकोज आप अगर मान लीजिए कि लेते हैं, नियंत्रण लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा का मतलब आपको ताकत प्रदान करता है। देखिए अगर हम आपको कहेंगे कि भूखे प्यासे आप मान लीजिए 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़िए, एकदम मुँहवा सूख जाएगा कि नहीं, एकदम पढ़ाई लिखाई होवे नहीं करे, आगे मैया के पेटवा दर्द दी थे, करते हैं कि नहीं करते हैं। और लड़की लोग तो आए गे बापा आप छोड़िए सर जी, यहाँ पर पेट दर्द दी तो है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। लड़की लोग एकदम देखिएगा, एकदम लड़की लोग को एकदम तनी सुन में प्राण निकलता है यहाँ पर, ओ माय गॉड मैंने फोक्चा नहीं लाया है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। यहाँ लड़की लोग देखिए पैकेटवा में क्या ले रहती है, जब बैग लेके जाती है ना पढ़ने के लिए, तो देखिएगा ओकरा में ले रही कौची, बटर गोल्ड है ना, डेयरी मिल्क, यहाँ पर क्या करें एकदम एक से एक आइटम ले रहेगी लड़की लोग, देखते हैं कि नहीं। और ले करके सर जी उधर लिख रहे हैं, तब तक पक मनी मार लिए, पक मनी समझते हैं ना, उन्हें मार लिए, और मार करके ओ माय गॉड समझे ना सर जी, यहाँ पर समझ रहे हैं, बोलती कि नहीं। तो लड़की लोग देखिएगा ना, लड़की लोग इस सब में कमी नहीं करती। लड़का लोग क्या होता है, लड़का लोग बकलोल होता है। कैसे, देखिए लड़का लोग एकदम पेटवा जात के बैठा रहेगा, पढ़ित रहेगा, उसको पढ़ाइयों में नहीं मन लग रहा। लेकिन लड़की लोग ऐसे नहीं करती है, लड़की लोग इस सब में मेंटेन करने में चाउर भूंज के ले रहेगी बेगिया में यहाँ पर है कि नहीं, बेगिया में चाउर। और जब देखेंगे ना सर जी यहाँ पर, मान लीजिए कि वहाँ पर सर उधर लिख रहे हैं, या मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, बेगिया में से देखे निकाल लीजिए ना, भूंजवा के भूंजवा निकालिए, भूंजवा निकाल के मार लेते तो नहीं ऊर्जा मिल जाता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो देखिए
लड़की सब में कोई कमी नहीं करती है, लेकिन लड़का लोग का मुंह अगर सूख के चिनौटियों हो गया है ना लड़का लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेचारा दम चुपचाप यहाँ पर सुनित रहेगा, चुपचाप दम, और बेचारा के भूखे तो यहाँ छटपटा रहा है, ऊर्जा की कमी है। लेकिन लड़की मुँह सर जी इधर घुमाए, एकदम चमेनी फाँक ली और फाँक करके मुँह एकदम ऐसा चलाएगी, एकदम ऐसा चलाएगी ना कि पता नहीं चलेगा, चलता है नहीं चलता है। तो देखिए लड़की लोग इस समय कमी नहीं करती है। और चाहे देखिएगा उन लोग निमकिनिया बिस्कुट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेकर बिस्कुट कहते हैं, एकदम क्रेकर बिस्कुट हुआ बैगिया मुँह में ऐसे छिपा लेगी और मार लेगी, है ना, और मार के एकदम मुँह नीचे कर लेगी। ओके, लड़की समझ रही है कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं। और मुँह तो कहाँ नहीं कर ले, नीचे, उन्हें बैग के नीचे कर ले लड़की लोग। तो इस समय क्या होता है, लड़की देखिए लड़की समय स्ट्रिक्ट रहती है। लड़की जब घर से बैग निकलेगी देखेगी कि हमारे कौची कमल है, लेकिन लड़का बेचारा, लड़का का हालत गंभीर रहता है, एगो कॉपी लेगा और चल देगा साइकिल में खोस के। लेकिन लड़की एगो बैग लेगी और बैग में देखेगी हाँ कौची कमल है, पर रोटियाँ न ले ली यहाँ पर है कि नहीं, और कहेगी यहाँ पर देखिए मम्मी सेव भी काले ले ले, आधा काट के दे देना बैगिया में, रास्ते में खा ले भाई यहाँ पर। तो लड़के लोग इस समय स्टिक रहे, लेकिन लड़का बेचारा ऐसे नहीं करता, समझ में आया? तो जब आप खाते हैं तो क्या मिलता है आपको, तो आपको मिलता है यहाँ पर क्या चीज़ छोटी, तो आपको ऊर्जा मिलता है। जब आप कोई फल खाते हैं या मान लीजिए कि भोजन करते हैं तो इससे ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ऊर्जा भी आपको मिलता है, समझ में आया कि नहीं? तो ऊर्जा भी किससे मिलता है, इसी से मिलता है, समझ में आया कि नहीं? अब हम आपको देखिए जब यहाँ पर ऊर्जा मिलेगा छोटी, जब यहाँ पर ऊर्जा मिलेगा तो इसलिए ऊर्जा मिलने की वजह से सूत्रकनिका को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। यानी देखिए पावर हाउस किसको कहा जाएगा, तो ये सूत्रकनिका को कहा जाता है। तो बताइए मानव शरीर के कौन से भाग को क्या कहा जाता है छोटी, पावर हाउस कहा जाता है? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है क्या चीज़ बाबू, ऊर्जा। कौन उत्पन्न करता है, ग्लूकोज और एटीपी, ये दो को मिलकर के हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या करता है, निर्माण करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है हमारे बॉडी को, यानी शरीर को। तो यहाँ पर जैसी ऊर्जा मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे छोटी, पावर हाउस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पावर हाउस। तो बताइए सूत्रकनिका को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। सूत्रकनिका को क्या कहते हैं, पावर हाउस। किसके वजह से छोटी, तो यहाँ पर ऊर्जा प्रदान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये क्या होता है छोटी, ये आंतरिक, इसी को कहा जाता है आंतरिक क्रिस्ट। अब आप देखिए जब ये सूत्रकनिका क्या करेंगे बाबू, सूत्रकनिका जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्लूकोज और एटीपी निर्माण होता है और यहाँ पर ऊर्जा मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अब हम कहेंगे कि जो सूत्रकनिका होता है उस सूत्रकनिका क्या करता है, आंतरिक दीवार को, यानी सूत्रकनिका का जो आंतरिक दीवार रहेगा उसको क्या कहते हैं छोटी, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो बताइए सूत्रकनिका के अंदर वाला भाग होता है एक, और एक क्या होता है, बाहर वाला भाग होता है। एक बाहर वाला भाग होता है, एक अंदर वाला भाग होता है। तो अंदर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं छोटी, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अब हम बताएंगे कि सूत्रकनिका कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहिएगा कि सर सूत्रकनिका दो प्रकार के होता है। पहला को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको ईआर कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं छोटी, अंतःप्रद्रव जालिका बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये पहला होता है छोटी, जिसको हम लोग अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं। अब देखिए छोटी यह क्या है कि यह कोशिका के अंदर वाली संरचना होती है। ये क्या होता है छोटी, ये कोशिका के अंदर वाली संरचना होती है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये जो कोशिका के अंदर वाली संरचना होती है और ये क्या करता है, हमेशा ये कोशिका को सहायता करने में क्या करता है, मदद करता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये क्या करता है, कोशिकाओं को सहायता करता है छोटी। किसकी वजह से, तो ये करता है छोटी, यानी ये करता है यहाँ पर एटीपी और ग्लूकोज के वजह से यहाँ पर क्या करता है, कोशिकाओं को क्या करता है, यानी सहायता करने में मदद करता है। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे देखिए कोई आदमी अगर गिर गया है छोटी, या कोई बूढ़ा लोग गिर गया है, तो आप उसको उठा देते हैं कि नहीं उठा देते हैं, कि बाबा आप कैसे गिर गए, चलिए उठिए। तो उठाएं तो आप सहायता किए कि नहीं किए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यानी कोशिकाओं के अंदर, जो कोशिकाओं के अंदर ये होता है छोटी, यानी कोशिकाओं के अंदर जैसी संरचना होती है ना, तो इसका सहायता करने कौन आ जाता है,
तो यही बाबू अंतःप्रोदय जालिका आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये किसका सहायता करता है? तो ये कोशिकाओं को सहायता करता है। जब आप देखिए कोशिका हमारे शरीर, कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है, तो जब हमारा कोशिकाओं से शरीर बना है, अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए यहाँ पर है और हाथ पर मान लीजिए छोटी आप किसी भी चीज़ से मार लीजिएगा, तो जहाँ पर चोट लगेगा वहाँ पर कोशिका मर जाती है। या मान लीजिए आप मसाला पीस रहे हैं और मसाला पीसते पीसते अब मम्मी पूछी कि मम्मी कोची गरम मसाला डाली कि कोची डालिए, और करते करते लोढ़िया से चूर लिए हाथ में। समझ में आया कि नहीं? चूर लिए का मारे लगी हल्दी को मार दिए हाथों पर। समझ में आया? तो ये क्या हो जाता है? काला हो जाता है कि नहीं? काला हो जाता है। तो कहते हैं मम्मी के मम्मी हाथवा चुरा गई लो और देख ना ये करिया हो गई लो। तो कहते कि नहीं कहते हैं? बोलते हैं मम्मी देख ना करिया हो गई लो हाथवा, बोलते हैं। तो जैसी करिया होता है इसका मतलब है छोटी कि यहाँ पर क्या हो गया? कोशिका मर गया। तो कोशिका मर जाता है, तो जैसे यहाँ पर कोशिका मरा तो क्या क्या दिखने लगा? काला। अभी करिया दिख रहा है, अभी चोट नहीं लगा तो करिया दिख रहा है। और तनी मार लीजिए ना हथौड़िया से, यहाँ पर मार लीजिए कचाक मनी हथौड़ी से, तो देखिएगा हाथवा क्या हो जाएगा? करिया। काहे? यहाँ की कोशिका मर गया है। और जब कोशिका मर जाएगा ना तो यहाँ पर हाथवा करिया हो जाएगा। तो मम्मी को दिखाइए, ए मम्मी देख ना हाथवा चुरा गई लो। अरे चुरा गई लो, जानबूझ के मार लिए तो चुराएगा नहीं यहाँ पर। तो लड़की लोग को देखिएगा मसाला पीसते पीसते ओ माय गॉड मैंने क्रैकर बिस्कुट काहे नहीं खाया। हाँ यहाँ पर है कि नहीं? एकदम लड़की लोग देखिए अपन दुनिया में है, मसाला हल्दी पिसाए चाहे ना पिसाए, लेकिन लड़की लोग ओ माय गॉड गरम मसाला कहाँ रखे लो, सोची कि दूसरी बात है मसाला पीसेगी, है कि नहीं? और मार लेगी हाथों पर कचाक मनी, है कि नहीं? लड़का लोग कहिएगा ना मसाला पीसे लगी, लड़का लोग को कहेगा लाओ रे कैसे हुमच दे, यहाँ पर कैसे लड़का लोग पीस देता है। लेकिन लड़की लोग एकदम एकदम जब तक में ही नहीं होगा जब तक लड़की छोड़ेगी मसाला को नहीं छोड़ती है। और लड़का लोग बाबू इस समय स्टिक रहा, इसको कह दीजिएगा ना कि मसाला हुमच देगा, है ले यहाँ पर मसाला पिसा के लो, है कि नहीं? लड़का लोग इस समय स्ट्रिक्ट रहता है, समझ में? और लड़की लोग एकदम शांति से बेचारी कोई काम करती है। लेकिन अपन दुनिया में रहेगी ओह माय गॉड आज तो मेरी एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया, कल से नहीं छूटेगा और फिर कल छूटेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस समय लड़की लोग क्या रहती? बहुत स्ट्रिक्ट रहती। तो समझे? तो हम कह रहे हैं कि जब कोशिका मर जाता है छोटी, तो कोशिका की सहायता करने के लिए किसको जरूरत होता है? तो इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो कोई दिक्कत है यहाँ पर? आप देखिए भाव इसका आंतरिक, देखिए जब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ना ये क्या करता है? इसी को हम लोग कहते हैं बाबू, इसी को कहते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब आप बताइए मानव शरीर को मानव शरीर को आप बताइए सहायता, यानी इसको सहायता कौन करता है? खड़ा होने में सहायता हड्डी करता है। अरे हड्डी न रहेगा तो मानो लुचुर पुचुर हो जाएगा। कानू जो को देखे जो ससुरा कानू ऐंठ दीजिए उसको, जो को आगवा, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लीजिए मानो में हड्डी नहीं रहेगा तो मानो चलेगा लुचुर पुचुर कानून शरीर हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? एकदम इतना हो जाएगा ना कि समझ में नहीं आएगा। और जोक को मान लीजिए जोक है, जोक, और जोक को देखिएगा कान्हू इसको ऐंठ दीजिए, कान्हू एकदम देखते हैं जो कान्हू ऐंठा जाएगा, उसको अंगूठी कुछ बना दीजिए बन जाएगा। लेकिन मानव को नहीं कर सकते, बैल को कर सकते हैं, गधा को घाड़ा के नहीं कर सकते। अब आप बताइए जब इसमें हड्डी रहेगा तो लुचुर पुचुर होवे नहीं करेगा। अब मानव में हड्डी नहीं रहता, ससुरा कान्हू लपटा देता है यहाँ पर, कान्हू इसको हड्डी टूटने का डर ही नहीं, कान्हू से कूद जाता। और रबड़ ऐसे रबड़ के गेंदा देखे ना जब उसको फेंकते हैं तो कई बार उछलता है। और मानव को भी छतों पर से फेंक देते तो हड्डी नहीं तो टूटेगा कुछ यहाँ पर, है कि नहीं? तो देखिए मानव के क्या करता है? छोटी कंकाल यानी रक्षा करता है। अब इसको देखिए अभी मानव एकदम खड़ा है, हड्डी पर खड़ा है कि नहीं? और मान लीजिए कि इसका हड्डी हटा दीजिएगा मानव का, ससुरा चलेगा तो लग रहा है बेंगू से खराब चलेगा यहाँ पर, मानो एकदम लुचुर पुचुर हो जाएगा एकदम। समझ रहे हैं ना? लुचुर पुचुर समझ में आया? तो देखिए इसको क्या कहते हैं? छोटी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर कोशिका, यानी देखिए ये कोशिका की क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंकाल कहते हैं, यानी आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव को बचाता है आसानी से। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
कितने प्रकार के होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छुट्टी दो प्रकार के होता है। पहला कहते हैं अस्मॉथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा कहते हैं राउथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये क्या करता है छोटी कि ये कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है, हम बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या करता है निर्माण करता है। तो बताइए जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या करता है छोटी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। किसकी वजह से छोटी, तो ये निर्माण करता है यहाँ पर एटीपी और यहाँ पर ग्लूकोज के वजह से। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसको क्या कहा जाता है छोटी, इसको कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है उत्पन्न, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं राउथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है छोटी कि राइबोसोम यानी राइबोसोम और प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राउथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो क्या होता है राइबोसोम और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है छोटी, इसी में होता है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि राइबोसोम, जो राइबोसोम होती है ये राइबोसोम हम लोग को क्या कहते हैं, तो राइबोसोम क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर ये सबसे छोटी अंग होता है छोटी। अगर हम लोग बात करें कि राइबोसोम क्या होता है, तो ये कोशिकाओं का अंदर यानी कोशिका में अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है और ये सबसे छोटी अंग होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं छोटी, इसको कहते हैं राइबोसोम। तो कोशिकाओं के अंग में यानी कोशिकाओं के अंग में पाए जाने वाला जीव को क्या कहते हैं छोटी, तो हम लोग कहते हैं इसको क्या कहते हैं राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या आता है छोटी, कोशिकाओं के शरीर में सबसे छोटी जीव पाने वाला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम छोटी यहाँ पर क्या करता है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है प्रोटीन का निर्माण, जिसके वजह से यहाँ पर जैसे प्रोटीन का निर्माण करेगा इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो बताइए कोशिका का सबसे छोटी अंग क्या होता है राइबोसोम, कोशिका का सबसे छोटी अंग राइबोसोम। और राइबोसोम क्या निर्माण करता है छोटी, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है प्रोटीन को। इसलिए जैसी प्रोटीन का निर्माण करेगा इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है छोटी। समझ में आया क्या कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री, किसको कहा जाता है, तो इसी राइबोसोम को कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। इसको देखिए 70S राइबोसोम को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और 80S राइबोसोम को कहते हैं यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक हल्का होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है भारी होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मतलब कि बायोलॉजी के सेक्शन को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।